औरंगाबाद जिला में आत्मा किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन को भी किसानों के समक्ष सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर रहा है, ताकि किसान खेती के साथ साथ गो पालन का कार्य करके आगे बढ़ें। पशुपालन कृषि के लिए, किसानों के लिए फसल के साथ साथ पशुपालन भी प्राय लोग करते हैं और ये आवश्यक भी है। पशुपालन से जैसे गौ पालन हम लोग कराते हैं, आत्मा की ओर से डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है, पशुपालन विभाग भी है, उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। पशुपालन इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा जो गोबर प्राप्त होता है वो कृषि के लिए वरदान है। कृषि के लिए वो खाद का काम करता है, वर्मी कंपोस्ट भी तैयार होता है और किसानों की आमदनी बढ़ती है। फसल अवशेष जो होता है धान गेहूं का, वो पशुपालन में यूज होता है। पशुपालन से जो गोबर प्राप्त होता है वो कृषि में यूज होता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। पशुपालन में नई तकनीक होने से वो कम खर्चे में ज़्यादा दूध का उत्पादन कर सकते हैं। इसी में एक युवा किसान हैं, औरंगाबाद के अंबा ग्राम के किसान राजीव कुमार जी। राजीव जी के पास 7 गाय और 2 भैंस है। राजीव जी खेती के साथ साथ गो पालन कर रहे हैं। हमने आधुनिक तरीके से गाय और भैंस के पालन करते हैं। ये मेरे यहाँ भी 7 गाय 2 भैंस हैं, जो करीब 70 लीटर गाय और 20 लीटर जो है से भैंस पर डे दूध देती है, जिसे हम आसपास के मार्केट में और बगल के गांव में और अपना गांव में उसे हम सेल करते हैं। प्रतिदिन गाय से सिर्फ 70 लीटर दूध और भैंस से 20 लीटर दूध निकलता है, जिसको अपने गांव में और आसपास में बेचा करते हैं। जो दूध बच जाता है उसको पनीर और खोवा बनाकर बाजार में बेचा करते हैं। राजीव जी गाय का टीका भी करवा चुके हैं। वह दूध से अगर नहीं हो पाता है, दूध अगर नहीं सेल हो पाता है तो उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे पनीर बनाते हैं, खोवा बनाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं, जिसे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और हमें इसमें गौ माता को सेवा भी करते हैं, जिसे कहा जाता है कि खेती और गाय पालन ये जो है 5 तीर्थ घूमने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर एक गाय को अगर आप अपने दूरा पर बांधकर अच्छी तरह से आप सेवा करते हैं। भोजन में हरा चारा के साथ साथ सूखा चारा भी दिया करते हैं। अपने पशुओं को वैज्ञानिक तकनीक से रख रखाव और भोजन की व्यवस्था बनाए हुए हैं। राजीव जी की मेहनत का ही फल है कि सालाना सिर्फ पशु से ही 7 से 8 लाख रुपए का मुनाफा किया करते हैं। इनके सफलता में आत्मा का अहम योगदान है, जो समय समय ट्रेनिंग के साथ साथ प्रशिक्षण के लिए राज्य और राज्य से बाहर भेजते रहता है। आत्मा से बहुत सूचनाएं मिलती है, जैसे ट्रेनिंग के मामले में आत्मा से हमें ये सहयोग मिलता है कि भारत सरकार के और बिहार सरकार के जो योजनाएं आते हैं उसे हमें लाभ प्राप्त होता है और उसकी जानकारी मिलती है और हम उसे ट्रेनिंग लेकर अच्छे तरह से अपने जीवन यापन करते हैं। आत्मा का जो मेन उद्देश्य है किसानों को नई तकनीकी से रूबरू कराना और उन तक नई तकनीकी पहुंचाना, इसके लिए मैं अभी यहाँ कुटुंबा ब्लॉक में कार्य कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हमारे जो किसान हैं राजीव कुमार, वो पशुपालन करते हैं। इसमें इन्होंने 10 गाय पाल रखे हैं, इनसे अच्छी इनकम होती है इनको। और ये प्रोग्रेसिव किसान है, गाय से अच्छी इनकम होती है। ये गाय जो पाल के रखे हुए हैं उनका देखभाल भी उन्हें तरीके से करते हैं, उनको प्रॉपर डोज देते हैं खाने पीने का और वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करते हैं।